हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। ये यूपी पीसीएस प्री में 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, फंग ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो उन्होंने किसका किया था, विटामिन का। ठीक है, तो थोड़ा सा विटामिन के बारे में जान लेते हैं। फंग ने 1911 और 12 में जो है फंग ने पहली बार जो है विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी तभी किया। कब किया, 1911 और 12 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होता है, मतलब विटामिन क्या होता है, वो कैसे बना होता है, इसके बारे में जानते हैं। विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन जो है एक जटिल जो है कार्बनिक यौगिक होता है जो कि शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जितने उसका जो है वो जो उत्प्रेरक की जो क्रियाओं का जो नियंत्रण करते हैं, वो जो जंतुओं वो कौन करता है, वो हमारे कार्बनिक यौगिक करते हैं। और जो जंतुओं को अधिकांशतः जो विटामिन होते हैं जो भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो संश्लेषण होता है वो प्लांट करते हैं। अब तक लगभग जो है 20 प्रकार के जो है विटामिन हमें पता हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणी होती हैं। एक तो जो है जल में घुलनशील होते हैं, दूसरा वसा में घुलनशील होता है। तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सॉरी, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, ये सहायता नहीं, ये सहायक आहार कारक कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है विटामिन सी। ये भी हमारा RO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो विटामिन क्या होता है, एक यौगिक होता है जो सहायक आहार भी है। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए जो है एक वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक, हाइपकिंस ने किया था। उन्होंने बताया था कि जो ये एक आहार सहायक विटामिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन जो है हमारा RTS प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। भोजन के किस वर्ग में यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो वो हमारा वसा में होती है। किस में होती है, वसा में होती है। ठीक है, क्योंकि भोजन में वसा जो फैट होता है वो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के जो उपपचयी जरण से 4.0 किलो कैलोरी जो है बर्न होती है। ठीक है, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि वसा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो वसा के स्रोत जो है हमारे जंतु और वनस्पति दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं, ये हमारे केवल पोटेशियम के हैं। किसके हैं, पोटेशियम के। किसके हैं, पोटेशियम, केवल पोटेशियम। ये पीसीएस जो है पीसीएस मेंस में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो सेब का हृदय होता है ये रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके सेवन में कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। इसको जब हम खाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मेन इसका काम होता है, जो हम सेब खाते हैं तो ये एंटी एक्सीडेंट होता है, और जो रक्त वाहिनी में पाए जाने वाले वसा को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और सेब से प्राप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है, जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वह कौन सी सब्जी है जिसमें सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। तो वो कौन सी है, वो हमारी है मिर्ची। क्या है, मिर्ची में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मतलब जो है मिर्ची, विटामिन सी मिर्ची में पाई जाती है, जो मिर्ची में विटामिन सी पाई जाती है। और 100 ग्राम मिर्ची में 143.7 मिलीग्राम और 100 ग्राम कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम और 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम और 100 ग्राम मूली में 14.8
8 ग्राम मिलीग्राम जो है विटामिन सी विद्यमान रहता है। ये जितनी भी सब्जियां हैं सब में जो है क्या होता है, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो है मिर्ची में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 143.7 मिलीग्राम पाया जाता है। ठीक है, और हमारे कुम्हड़े में कितना पाया जाता है? हमारे कुम्हड़े में 9 मिलीग्राम पाया जाता है, और जो मटर होता है उसमें हमारे जो है 40 मिलीग्राम पाया जाता है, और 100 ग्राम मिली जो है मूली में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है विटामिन जो सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन जो खट्टे पदार्थ साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है विटामिन सी। कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, वो कौन सा है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे पदार्थ साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। या जल में घुलनशील एक विटामिन होता है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, चर्म यानी स्किन को स्वस्थ रखने, या दांतों में डेंटिन के निर्माण या कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ये तो सबको पता है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है कच्चे और ताजे फल। क्या है? कच्चे एवं ताजे फल, ये हमारे किसके स्रोत हैं? ये विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, तो दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए होता है, जैसे ये हमारा इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और दाल में हमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? अब विटामिन से जो है दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन डी तथा विटामिन के उपस्थिति में होता है। ठीक है, और जो दालों को मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, जो दालें होते हैं इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और घी, और जो है घी में वसा फैट पाया जाता है। ठीक है, और हमारा खट्टे पदार्थों में साइट्रस पाया जाता है, जो विटामिन जो है सी पाया जाता है। ठीक है, ये जो है उत्तराखंड के जो है UDA और LDA प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ये UPPCL प्री में 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा होगा सी होगा। ठीक है, आंवला में सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो वो हमारा आंवला होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। इसके अलावा यह खट्टे फले जैसे नीम, संतरा, मौसमी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं में परस्पर बांध बनाने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ में मैट्रिक्स कोलेजन तंतुओं का दांतों के डेंटिन के निर्माण में समान अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे प्रभाव से घाव नहीं भरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा सहायक होता है? ये UPPCS मेन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो है हमारा सी। कौन सा है? सी। घाव भरने के लिए हमें विटामिन सी की अधिक मात्रा में आवश्यक है। जैसे हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कि मतलब जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो वो हमारे घाव को भरने में जो है सहायता नहीं करेंगे। जब हमारे विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में रहता है तो वो हमारे घाव भरने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा है? तो वो हमारा है आंवला। जैसे हमने आपको भी बताया है, आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का है। ये जो है UPPCS प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वो हमारा है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, ये जो है BPSC प्री 2000 जो है 97 में पूछा 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो वो हमारा विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, कौन सा हमारा? विटामिन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वो करता है हमारे लोहे में। ठीक है, आयरन में। ये हमारा जो है UDA LDA मतलब मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट
क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? वह कौन सा है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो वो हमारा ये जो है यूपी आर ओ मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो हमारा विटामिन सी है। ठीक है, ये क्या होता है? विटामिन सी जल में विलय होता है और यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारा क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।